हेलो बच्चों। दिया है थ्री ब्लॉक्स आर इनिशियली प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। ब्लॉक ए हैज मास m and velocity v to the right. ब्लॉक b with mass m and c with mass 4m, क्लियर है, are both initially at rest. Neglect friction, all collisions are elastic. Then find the velocity of block a, क्लियर है। तो ब्लॉक ए की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? तो देखो, सबसे पहले यहां पे ये समझो, कोलिजन दिए हैं इलास्टिक, ए और बी के मासेस सेम है, तो जो भी वेलोसिटीज होंगी वो इंटरचेंज हो जाएंगी। यानी अगर हम फर्स्ट कोलिजन के बाद देखें तो ब्लॉक ए है, ये रेस्ट पे आ चुका होगा, और ब्लॉक बी जो है ये वी वेलोसिटी से आगे बढ़ जाएगा, क्लियर है। इसका मास भी एम है क्योंकि, और यहां पे जो दिया गया है ब्लॉक सी, इसका मास दिया गया है 4m, ये अभी रेस्ट पे है। तो अब फाइनली कोलिजन होगा बी और सी का, क्लियर है बेटा क्या? तो इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए m1 मान लेते हैं, इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए m2 मान लेते हैं, क्लियर। अच्छा, हम लोग इंटरेस्टेड हैं a की वेलोसिटी पे, क्लियर है। तो अब सुनो, a की वेलोसिटी आएगी कैसे? अभी तो ये रेस्ट पे आ चुका है। अब जब b जाके इससे लड़ेगा c से, तो हो सकता है b रिवर्स हो जाए। अगर b रिवर्स हो जाएगा तो फिर आकर के वो a से कोलाइड करेगा, तभी a को कोई वेलोसिटी मिलेगी, अदरवाइज जीरो आंसर होता, जो कि इसमें कहीं नहीं दिया गया है, क्लियर। तो अब हम लोग जरा b और c के कैलकुलेशन करते हैं। B एंड C के लिए कैलकुलेशन करते हैं, तो यहां से m1 इज इक्वल्स टू m हो गया, m2 इज इक्वल्स टू 4m हो गया, u1 इज इक्वल्स टू v हो गया, और u2 बराबर 0 हो गया, क्लियर। और हम लोग इंटरेस्टेड v1 में ही है, क्योंकि c कहां गया उसके बारे में हमसे पूछा नहीं गया है। तो हम लोग अगर यहाँ पे v1 निकालें, तो v1 के लिए रिलेशन मिलेगा m1 माइनस ई m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, और प्लस u2 वाला टर्म आता तो u2 तो जीरो हो गया, क्लियर। तो अब यहां पे जरा हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। कोलिजन इलास्टिक दिया था तो ये हो जाएगा m माइनस 4m, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है तो e बराबर 1 हो जाएगा, m प्लस 4m हो गया 5m, क्लियर। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो मिल रहा है माइनस ऑफ 3m अपॉन 5m इंटू वी, तो मिल रहा है माइनस ऑफ 0.6v, क्लियर है। तो देखो, ये निगेटिव साइन इंडिकेट ही कर रहा है कि आफ्टर दिस कोलिजन, ध्यान से देखेगा, ये ए अभी तो रेस्ट पे ही है, मान लीजिए ये जो बी है जब ये सी से कोलाइड किया है, तो कोलिजन के बाद वो इस डायरेक्शन में जाने लग गया, कितने से? 0.6v से, कितने से? 0.6v से। और ये जो ब्लॉक दिया गया था आपके पास 4m, ये आगे की तरफ में जा रहा होगा, किसी वेलोसिटी से चाहिए होगा तो निकाल सकते, बट अभी हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन में तो हम नहीं निकालेंगे। अब अच्छा देखो, ये बी वापस सी से आके कोलाइड करेगा, कोलिजन ये भी इलास्टिक होगा, तो फिर से बी और सी की वेलोसिटीज, बी और ए की वेलोसिटीज आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, मतलब ए फाइनली इधर की तरफ में चल देगा 0.6v से, ये बी वाला ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा, और ये जो सी वाला ब्लॉक 4m का था ये कंटिन्यूअसली इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आपसे फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए पूछा था, दैट इज 0.6v टुवर्ड्स लेफ्ट, तो 0.6v टू द लेफ्ट, तो ये हम लोगों को यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया है, सो इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट है, क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।